नमस्कार, आप सभी का VZRP प्रोडक्ट हब के वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे जो अपना नया अपडेट आया है, दैट इज़ द वर्जन 8.2.0, उसमें क्या नए फीचर्स आए और वो आपको आपके डेली ऑपरेशंस में कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने POS में क्या नए एनहांसमेंट्स किए हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि POS में हम लोग क्रेडिट नोट काफ़ी ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर इन केस कोई भी कस्टमर को प्रोडक्ट रिटर्न करना हो। तो अभी हमने दो नए फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है फॉर द क्रेडिट नोट एंड फॉर द एडवांस पेमेंट। कि पहले जब आप एडवांस पेमेंट को रिडीम करना चाहते हो या क्रेडिट नोट को रिडीम करना चाहते हो तो वो डायरेक्टली हो जाता था। अभी क्या है, हमने यहाँ पे एक OTP सर्विस का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको वो OTP के थ्रू ही वैलिड करके ही अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाना पड़ेगा। नोटिफिकेशंस में आपको यहाँ पे दो नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, OTP ऑन क्रेडिट नोट रिडीम्शन, ठीक है, और दूसरा है OTP ऑन एडवांस पेमेंट। अगर आपने यहाँ पे ये एक्टिव कर दिया तो ही वो कस्टमर को OTP मिल पाएगा, वरना उनको OTP नहीं जाएगा और वो नॉर्मल रिडीम्शन ही हो पाएगा। एंड अगेन ये फंक्शनलिटी यूज़ करने के लिए आपके पास पहले से ही थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होना चाहिए मैसेजिंग का, व्हाट्सएप का, तो ही फिर ये फीचर आपके लिए एप्लीकेबल हो पाएगा। तो ये हो गया स्टेप 1। एंड स्टेप 2, सेटिंग्स में जाके POS, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, OTP ऑन क्रेडिट नोट रिडीम्शन एंड OTP ऑन एडवांस पेमेंट, ठीक है। ये तभी एनेबल हो पाएगा जब आपने थर्ड पार्टी का इंटीग्रेशन किया हुआ है और यहाँ पे उसका सर्विस आपने एक्सेस दे दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप आगे यहाँ पे बिल बनाते हो कोई भी कस्टमर के लिए, एंड मे बी जब वो प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए वो कस्टमर आते हैं आपके स्टोर में, आप उसका सेल्स रिटर्न बना देते हो विच इज अ क्रेडिट नोट, ठीक है। एंड देन अगेन जब वो कस्टमर आपके वहाँ पे आते हैं कुछ और चीज़ें खरीदी करने के लिए, ठीक है, एंड उनको वो क्रेडिट नोट यूज़ करना है, तो हम लोग डायरेक्टली वो क्रेडिट नोट को यहाँ पे रिडीम क्रेडिट नोट पे स्कैन करते थे या वो नंबर टाइप करते थे ताकि वो क्रेडिट नोट रिडीम हो सके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिफरेंस अमाउंट और ये सब आ गया है और जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा। बट अगर हमारा वो फंक्शन चालू होगा तो फिर यहाँ पे आपको एक OTP का पॉपअप आएगा जिससे आपको सिर्फ वो कस्टमर से OTP लेके एंटर करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग OTP कैसे सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को एट द टाइम ऑफ क्रेडिट नोट रिडीम्शन। तो यहाँ पे मेरे जो कस्टमर है जयेश, इनके लिए मैंने ऑलरेडी एक क्रेडिट नोट बना दिया है एंड अभी वो वापस से मेरे स्टोर में आए, वो मेरे से कुछ प्रोडक्ट्स खरीद रहे एंड अभी उनको वो क्रेडिट नोट यूज़ करना है, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो टू रिडीम क्रेडिट। यहाँ से हम लोग वो क्रेडिट नोट का नंबर स्कैन करेंगे जो उनके बिल में होगा या टाइप करेंगे एंड उसके हिसाब से यहाँ पे उनको उतना डिफरेंस पे करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई क्रेडिट में क्लिक करूँगा तो वैसे ही उनके फ़ोन में वो OTP चला जाएगा एंड देन उनको वो OTP देके ये क्रेडिट नोट का बेनिफिट वो ले पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जो मैं आपको एडवांस पेमेंट का बता रहा था, तो यहाँ पे मैंने जयेश के लिए एक एडवांस पेमेंट में बना दिया है जो हम लोग यहाँ पे ऐड पेमेंट से बना सकते हैं। अभी ये यूज़ करने के लिए भी सेम चीज़ है कि ये मैंने रिसीप्ट नंबर यहाँ से कॉपी कर लिया, मैं रिडीम क्रेडिट में गया, एडवांस पेमेंट में गया और यहाँ पे मैंने उसको स्कैन कर दिया। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ उसका जो एडवांस पेमेंट था उनका, वो मैंने यहाँ पे उनको यूज़ कर लिया। बट जैसे ही मैं अप्लाई क्लिक करूँगा अगेन उनको OTP जाएगा। तो ये अगेन पूरा स्विच बेस्ड है कि अगर आपने वो स्विच चालू किया होगा तो ही वो यूज़ हो पाएगा एंड इफ़ यू हैव डन द इंटीग्रेशन तो ये हो पाएगा। तो यस, जो हमारा दूसरा अपडेट हमने जो किया है POS में वो है GST के रिलेटेड। तो पहले क्या होता था कि जो भी हमारे कस्टमर्स जो आउट ऑफ स्टेट, मतलब अगर जैसे कि मेरा बिजनेस है वो गुजरात में है एंड मेरे जो भी कस्टमर्स है जो आउट ऑफ गुजरात है, तो वो जब भी POS के थ्रू शॉपिंग करते थे तो वहाँ पे ज़्यादातर IGST लग जाता था, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या एनाउंसमेंट किया कि जो भी आपके कस्टमर्स
अनरजिस्टर्ड जीएसटी वाले हैं तो अगर वो आपके वहाँ पे आके शॉपिंग करेंगे तो वहाँ पे आईजीएसटी नहीं लगेगा, सीधा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ही लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी ये जो कस्टमर है जयेश, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ जयेश कस्टमर हु इज फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, एंड मेरा जो खुद का शॉपिंग मॉल है वो गुजरात में है, ठीक है। अभी जैसे ही जयेश मेरे स्टोर से कुछ खरीदी करते हैं, ठीक है, तो उनको बिल तो मिल ही जाएगा। मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनके लिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है, ना कि आईजीएसटी, ठीक है। ये उसी यूज केसेस में काम कर पाएगा अगर आपका कस्टमर अलग स्टेट का है एंड उनका जो जीएसटी है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। एंड लास्टली जो हमने पीओएस में अपडेट किया है दैट इज इन द सेल्स रजिस्टर। तो जैसे हम लोग पीओएस में सेल्स रजिस्टर में जाते हैं तो जैसे कि आपको पता होता है कि हम लोग काफ़ी बार सेल्स रिटर्न करते हैं या रिफंड करते हैं, तो कभी कभार मर्चेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था कि मेरा जो रिफंड हुआ है वो कैश में कितना हुआ है और बैंक में कितना हुआ है, तो वो जो बाइफर्गेशन था वो मिलता नहीं था कई कभार। तो अभी हमने वो काम आसान कर दिया है। तो आप जब भी यहाँ पे जो भी सेल्स रजिस्टर के एंट्रीज में जाओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने जो सेल्स रिटर्न किया है उसमें मैंने कैश रिफंड कितना किया है एंड बैंक रिफंड कितना किया है, तो वो प्रॉपर बाइफर्गेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो हमने पीओएस में किया है विच विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑन योर डेली बेसिस। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमने रिपोर्ट्स में क्या क्या नए एनहांसमेंट्स किए हैं। तो फर्स्टली रिपोर्ट्स में हमारे पास जो दो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स है दैट इज द कस्टमर इनवॉइस आउटस्टैंडिंग एंड द सेकेंड सप्लायर बिल आउटस्टैंडिंग। इन दो रिपोर्ट्स में हमने मेजर एनहांसमेंट्स किए हुए हैं। द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज दैट जब भी आप यहाँ पे सारे इनवॉइसेस दिखते थे, तो जब भी अगर आपको इनवॉइसेस देखना था तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते थे तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो एक्सेल फाइल डाउनलोड होती थी। तो अभी हमने क्या किया है कि वो एक्सेल फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि किसमें कितने बिल्स पेंडिंग है, कितने अमाउंट के हैं, एंड अगर रिक्वायरमेंट हो तो ही आप उसका एक्सेल फाइल या पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमने कस्टमर इनवॉइस आउटस्टैंडिंग में किया हुआ है एंड सप्लायर बिल आउटस्टैंडिंग में भी किया है। अगेन ये तभी ही यूज हो पाएगा जब आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल्स पेंडिंग होंगे तब। इसके अलावा हमने एक नया रिपोर्ट इंट्रोड्यूस किया है सॉफ्टवेयर में, दैट इज दी स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर स्टॉक वेरिफिकेशन मॉड्यूल। तो स्टॉक वेरिफिकेशन मॉड्यूल में आप जो भी चीज़ों का वेरिफिकेशन करते हो उसकी एंट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इजीली, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन में जाता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को सर्च करेंगे एंड जैसे कि यहाँ पे सिस्टम मुझे बता रहा है कि मेरे पास 40 क्वांटिटी है, बट जब मैंने फिजिकली काउंट किया तो मुझे पता चला कि 45 है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जो भी रिमार्क्स है वो आप यहाँ पे कर सकते हो एंड देन सेव कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, इसके बाद आपको अप्रूव रिजेक्ट जो भी करना है वो आप कर सकते हो एंड देन डन। तो ये मैंने आज का एक स्टॉक वेरिफिकेशन कर दिया है। अभी एक बार हम लोग रिपोर्ट्स में भी देख लेते हैं। तो रिपोर्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो स्टॉक वेरिफिकेशन नंबर है वो कौन सा है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम, सिस्टम क्वांटिटी कितना था, अप्रूव्ड क्वांटिटी कितना था, उन सब का प्रॉपर रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पे आपको डेट रेंज का पूरा फिल्टर दिया हुआ है, कॉलम्स का पूरा फिल्टर दिया हुआ है कि यहाँ पे आप कॉलम्स कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन से कॉलम के हिसाब से आपको यहाँ पे डेटा देखना है। एंड देन लास्टली आप इसको पीडीएफ में या एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो बाइफर्गेशंस देखने को मिलेगा। ऑल मतलब अभी तक आपने जितने भी स्टॉक वेरिफिकेशंस किए होंगे एज पर द डेट रेंज वो आप सब यहाँ पे देख पाओगे, एंड बेस्ड ऑन द लास्ट स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब उसी सेम प्रोडक्ट का आपने लास्ट टाइम कब किया था वो आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे कि अभी मैंने लास्टली टूल्स का किया हुआ था तो वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो ये था एक नया रिपोर्ट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है एंड वी होप ये रिपोर्ट आपको काफ़ी यूज़फुल लगे। और हमने जो अदर एक मेजर एनहांसमेंट किया है वो है रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन। ज़्यादातर पहले क्या होता था कि जो भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस होते थे तो उसके लिए हमको कई बार रिफ्रेश करना पड़ता था, या कोई जब भी हम लोग वापस से पेज में आके चेक करते थे तब जाके हमको पता चलता था कि हाँ कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हुआ है। बट अभी हमने सेटिंग्स में POS में एक नया आपको एक स्विच दे दिया है, ऑनलाइन ऑर्डर अलर्ट साउंड। अगर आपने ये येस कर दिया है तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक नोटिफिकेशन साउंड आ जाएगा जैसे ही एक ऑर्डर प्लेस होगा तब, एंड दिस विल ओनली वर्क विथ योर ऑनलाइन ई-कॉमर्स इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हुआ है हमारे ई कॉमर्स में, तो वैसे ही जब भी कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस होगा आपको एक नोटिफिकेशन साउंड आ जाएगा, एंड अगेन यहाँ पे तो आप डेफिनेटली नोटिफिकेशन देख ही सकते हो। तो ये थे सारे मेजर एनहांसमेंट्स जो हमने नए अपडेट में रिलीज़ किया हुआ है। VZRP आपके लिए ऐसे ही सारे वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके बिजनेस का सेंस बढ़ाने में हेल्प करते रहेंगे। तो उसके रिगार्डिंग आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो रिलीज़ के बारे में। थैंक यू एंड नमस्कार। Crazy